एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यू करेंगे, ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि तलपट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तलपट और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में पहला क्वेश्चन, जैसा कि एमसीक्यू लिखा हुआ है कि खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेष के विवरण को क्या कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। बी ऑप्शन में लिखा है बैलेंस शीट, सी ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, या फिर तीसरे ऑप्शन में लिखा है लास्ट में ऑप्शन में नन ऑफ दीस। हिंदी में लिखा है खाता बही से लिए गए खातों के शेष को विवरण को क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं, खातों का विवरण कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहते हैं हम लोग तलपट। और इसका जो आंसर है ट्रायल बैलेंस, इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि तलपट तैयार किया जाता है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन, मतलब कि तलपट तैयार किया जाता है 1 जनवरी को, दिसंबर 31 को, या फिर जून 30 को, या फिर विशेष तिथि को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का विशेष तिथि को तलपट बनाया जाता है। कभी कभी 31 मार्च को भी बना सकते हैं, बहुत सी कंपनी 31 मार्च को बनाती हैं, और कुछ कंपनियां, मान लो कि कुछ कंपनियां 31 दिसंबर को भी बना सकती हैं, क्योंकि ये जो ईयर है ये वित्तीय वर्ष का अंतिम वर्ष है, अंतिम दिन है वित्तीय वर्ष का। कुछ कंपनियां वित्तीय वर्ष को बनाती हैं तो कुछ कंपनियां कैलेंडर वर्ष को बनाती हैं। तो ये है हम लोगों का कैलेंडर वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों तिथि पर, एक विशेष तिथि पर बनाया जा सकता है तलपट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना। तो तलपट का उद्देश्य किसकी शुद्धता की जांच करना होता है, रोजनामचा की, खाता बही की, व्यक्तिगत खातों की सूची की, या फिर अंतिम खातों की। तो तलपट का जो उद्देश्य होता है वो किसकी जांच करना होता है, ये पूछा गया है। तो तलपट का उद्देश्य होता है वो लेजर की जांच करना होता है, लेजर की जांच करना। अगर आप लोगों को लेजर के एमसीक्यू करने हैं तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब कि पार्ट 1 में एमसीक्यू किए हुए हैं और पार्ट 2 में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगर आप लोगों को रोजनामचा मतलब कि जर्नल करना है, जर्नल के एमसीक्यू करने हैं, तो उसके पार्ट 3 मैंने बनाए हैं, तो उनके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि भूल चूक खाता खोलने का उद्देश्य संतुलित करना होता है। तो भूल चूक खाते को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट खोलने का क्या उद्देश्य होता है, किसको संतुलित करना होता है, व्यक्तिगत खातों को, वास्तविक खातों को, नाम मात्र खातों को, या फिर तलपट को। तो भूल चूक खाते को संतुलित करना किसके लिए होता है, भूल चूक खाता हम लोग किसके लिए खोलते हैं, तो वो खोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के लिए। सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब खोलते हैं, जब हम लोगों का तलपट का योग, मान लो डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग में अंतर स्पष्ट हो, मतलब कि अंतर हो। जैसे मान लो कि इसका जो अंतर है वो 1 लाख रुपए है और इसका अंतर है 80,000 रुपये। तो ये जो अंतर है, इसमें अंतर को हम लोग, मतलब कि जो हम लोगों ने तलपट बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 20,000 रुपये इस अंतर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसी को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और इसका टोटल हो जाएगा हम लोगों का 1 लाख रुपए, और इसका भी टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट पूछा गया है, ये सस्पेंस अकाउंट हम लोग किसके लिए खोलते हैं, किसको संतुलित करने के लिए खोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि ट्रायल बैलेंस को संतुलित करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में लिखा हुआ है कि तलपट प्रमाण है। तलपट जो है वो किसका प्रमाण है, खातों की अंकगणितीय शुद्धता का, लेखापाल की ईमानदारी का, पुस्तपालक की ईमानदारी का, या फिर पुस्तकों की शुद्धता का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि तलपट प्रमाण है, किसका प्रमाण है, खातों की अंकगणितीय शुद्धता का, लेखापालक की ईमानदारी का, पुस्तपालक की ईमानदारी का। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि तलपट प्रकट करता है। तो तलपट जो है वो क्या प्रकट करता है, छूट जाने की अशुद्धियाँ, लेखी संबंधी अशुद्धियाँ,
सैद्धांतिक अशुद्धियाँ या फिर बाकी शेषों की अशुद्धियाँ। जो तलपट प्रकट करता है वो छूट जाने वाली अशुद्धियाँ नहीं प्रकट करता है, ना ही सैद्धांतिक अशुद्धियाँ प्रकट करता है, लेखी संबंधी अशुद्धियाँ भी प्रकट नहीं करता है। तो वो हम लोगों की बाकी जो शेष निकाले हैं हम लोगों ने, उनमें अगर अशुद्धि हैं तो उनको तलपट क्या करता है, प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का एरर ऑफ बैलेंसेस, मतलब कि बैलेंसों में जो हम लोगों ने एरर किए हैं उनकी जांच हम लोग तलपट के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती। तो क्षतिपूरक अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेखे संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एरर का एक छोटा सा टॉपिक जो 5 मिनट में हो जाएगा, एरर का एक टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे कि एरर से क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या होती हैं, लेखे संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती हैं। तो इसके भी एक वीडियो मैं 5 मिनट का एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को सारी के सारे एरर क्लियर हो जाएं एग्जाम से पहले। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है कि तलपट हम लोगों की ये तीनों अशुद्धियों की जांच नहीं कर पाता है, तो प्रकट नहीं कर पाता, ये पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि तलपट के अंतर को अवश्य लिखा जाना चाहिए। तो तलपट में अगर अंतर आता है तो उसे किस नाम से लिखा जाना चाहिए? पूंजी खाते में लिखा जाना चाहिए, अवास्तविक खाते में लिखा जाना चाहिए, भूल चूक खाते में लिखा जाना चाहिए, या फिर कोई खाता नहीं, मतलब कि कोई खाते में नहीं लिखा जाना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में लिखा जाना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नो अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को लग भी गया होगा कि इसका जो आंसर है वो है तलपट, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट। हम लोग अंतर को सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं भूल चूक खाता, और इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं उचंत खाता। क्या बोलते हैं? उचंत खाता। सस्पेंस अकाउंट को हिंदी में दूसरा नाम है उचंत खाता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यदि तलपट का मिलान नहीं होता है, मतलब तलपट का जो मिलान है वो नहीं होता है, तब लेखापाल खोलता है। तो वो वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि भूल चूक का खाता हम लोगों का खुलता है। हम लोग इस पे समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आंसर दिखाएंगे कि भूल चूक खाता खुलता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक तलपट है, मतलब कि ए ट्रायल बैलेंस इज ए, मतलब कि तलपट जो है वो कैसा है? वास्तविक खाता है, शेषों की सूची है, नाम मात्र का खाता है, या फिर कोई नहीं है। जब मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए थे तो ऐसा क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, ये शेषों की सूची है। तलपट क्या है? शेषों की सूची है। इसका राइट आंसर है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, इंग्लिश में इसका आंसर है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी? चलिए देखते हैं। खातों का गलत शेष, ये तो बिल्कुल प्रभाव डालेगी, क्योंकि हम लोग तलपट को बनाते ही हैं। खातों का गलत योग, ये भी प्रभाव डालेगी, क्योंकि योग आएगा गलत तो शेष भी हो सकता है गलत। उसके बाद गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना, तो ये जो है ये चीज़ हम लोगों की प्रभाव नहीं डालेगी। तो यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसका राइट आंसर है कि गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना, ठीक है। गलत खाते की राशि को सही पक्ष में लिखना, जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक खोला है मजदूरी अकाउंट है, जैसे मान लो हम लोगों का, ठीक है, वेजेज अकाउंट है। अब इसकी जो राशि है मान लो कि डेबिट में आई, इसमें जो डेबिट में आया है, इसका जो पक्ष आया है वो है हम लोगों का, इसके जो आंसर आया है बैलेंस आया है बाई बैलेंस, ठीक है। और बाई बैलेंस में आया इसका बैलेंस मान लो 1000 रुपये। अब ये जो है ये हम लोगों ने किस में लिख दी है? सैलरी अकाउंट में लिखा है गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना। अब सैलरी अकाउंट में मान लो हमने 1000 रुपये लिख दिए, देखो वेजेज की रकम है खाते में लिख दी है सैलरी खाते में, तो कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ये भी रकम हमारे लोगों की डेबिट है, अगर वेजेज की रकम भी डेबिट है और तो सैलरी की रकम भी डेबिट है, लेकिन बस गलत सही खाते की वेजेज की राशि हम लोगों ने इसमें डाल दी सैलरी में। इसी दिन अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आप लोगों को तलपट बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे तलपट बनाते हैं। जर्नल के बाद सबसे पहले बनाते हैं जर्नल, फिर उससे बनता है हम लोगों का लेजर, और लेजर से बनता है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग एक वीडियो में
करेंगे कि सबसे पहले जर्नल को करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे उन सभी जर्नल के, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल MCQ को हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए, मतलब कि तलपट जो है वो क्यों बनाया जाता है, किसका पता लगाने के लिए बनाया जाता है। सिद्धांत संबंधी अशुद्धियां हम लोग तलपट से बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकते, भूल संबंधी अशुद्धियां नहीं ज्ञात कर सकते, लेखे संबंधी अशुद्धियां नहीं ज्ञात कर सकते, अंगगणितीय अशुद्धियां हम लोग बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं कि अंगगणितीय अशुद्धियों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, तलपट को बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है तलपट का मिलान प्रभावित होता है। तो तलपट का मिलान प्रभावित होता है एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा, सिर्फ द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है तलपट ए और बी दोनों अशुद्धियों द्वारा प्रभावित होता है, एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा भी और द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा भी प्रभावित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि यदि तलपट का मिलान मिल जाए तो यह दर्शाता है कि, मतलब कि तलपट का मिलान मिल जाए तो यह दर्शाता है कि कोई अशुद्धि नहीं है, एक पक्षीय अशुद्धि हो सकती है, मतलब कि सस्पेंस है कि हो सकती है। उसके बाद द्विपक्षीय अशुद्धि हो सकती है। तो इसमें जो है अगर तलपट का मिलान हो भी जाता है तो कभी कभी हम लोगों को ये आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि हमारा तलपट है या फिर पीछे जो काम किया है हम लोगों ने बिल्कुल सही है, उसमें हो सकता है कि उसमें भी कुछ गलतियाँ हों। तो उसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का द्विपक्षीय अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। ये लिखा है कि द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हो सकती हैं, सस्पेंस छोड़ा है कि हो सकती हैं, ये नहीं कहा है कि बिल्कुल होएंगी, मतलब हो सकती हैं, सस्पेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि तलपट का निर्माण जो है वो कैसे होता है। पहला ऑप्शन है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बाद किया जाता है। तलपट जो है वो वित्तीय विवरणों के बाद तैयार किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तलपट के बाद वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। ठीक है, सहायक बहियों में सौदों के अभिलेखन के बाद बनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद जब खाता बही में सभी खाते खतौनी कर ली जाती है, तो ये ऑप्शन कुछ हो सकता है। उसके बाद अगर इससे अच्छा भी ऑप्शन है तो देखेंगे कि जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात जो लिखी है सी ऑप्शन में, ये अधूरी बात लिखी है कि खतौनी करना जरूरी नहीं है, उनके शेष भी निकालना जरूरी होता है तलपट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि तलपट को बनाने की विधियां हैं। तलपट को बनाने की विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी कि तलपट बनाने की विधियां, और तलपट बनाने की विधियां हम लोगों ने बताई थी आप लोगों को 3। पहली विधि बताई थी, एक बताई थी हम लोगों ने योग विधि को बोलते हैं टोटल मेथड। बी मतलब कि दूसरी विधि बताई थी, ये बताई थी शेष विधि, और शेष विधि को बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। और तीसरी विधि बताई थी हम लोगों ने मिश्रित विधि, और मिश्रित विधि को बोलते हैं मिक्स्ड मेथड। ठीक है, तो तलपट बनाने की विधियां हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है शेष विधि, ये भी सही है। योग विधि, ये भी सही है। योग और शेष दोनों विधि, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो विधियां हैं ये तलपट बनाने की विधियां हैं। और मतलब 3 विधि मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि तलपट की ये 3 विधियां भी होती हैं। तो मिश्रित विधि भी अगर मिले आपको तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तलपट बनाने की मिश्रित विधि भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि तलपट है क्या है, स्टेटमेंट है, मतलब कि विवरण है, खाता है तलपट, सारांश है, या फिर खाता बही है। तो तलपट जो है वो एक स्टेटमेंट है। मैंने आप लोगों को ऊपर वाले ऑप्शन में बताया है कि शेषों का, बोला गया है कि शेषों का विवरण, क्या बोला गया है, शेषों का विवरण। तो तलपट जो है वो एक विवरण है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि तलपट में शेष रहता है। तलपट में शेष जो है वो रहता है केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाता, केवल वास्तविक और नाममात्र का खाता, केवल नाममात्र और व्यक्तिगत खाता, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि तलपट में शेष रहता है, किन किन का शेष रहता है। तो हमें तो लगता है कि तलपट में सभी प्रकार के खातों का शेष रहता है,
क्योंकि तलपट जो है वो किससे बनता है, मैंने अभी आपको बताया है कि शेषों का विवरण जो है वो तलपट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, और 19 नंबर में लिखा हुआ है कि खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहला स्टेप बताया है जर्नल, और उसके बाद वाला स्टेप बताया है लेजर, और लेजर के बाद वाला बताया है ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या लिखा है कि खातों के शेष को हस्तांतरित किसमें किया जाता है, तो ये लेजर के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में। तो इसका जो आंसर है वो है हम लोगों का तलपट ट्रायल बैलेंस। इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन। और आज का जो है हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20। तो आखिरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट सृजित किया जाता है। तो तलपट सृजित किया जाता है, क्यों सृजित किया जाता है, सैद्धांतिक शुद्धता के लिए, लिपिकीय शुद्धता के लिए, अंकगणितीय शुद्धता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है कि अंकगणितीय शुद्धता के लिए। तो आज के मैंने तलपट के 20 MCQ किए हैं, 20 MCQ, ठीक है। और अगर आपको जर्नल के, लेजर के, या फिर अदर मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट में किसी भी चैप्टर के MCQ करने हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो में लिंक दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनेंशियल अकाउंट की, पूरी फाइनेंशियल अकाउंट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो TGT और PGT में ये पूरे चैप्टर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर TGT और PGT में आते हैं, TGT और PGT में आते हैं। तो आप लोगों की तैयारी के लिए ये अच्छे वीडियो हेल्पफुल होंगे, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।